नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश का मौसम इस समय बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और बारिश की बौछारें कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार से गिर रही हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस वक्त मानसून का असर पूरे राज्य पर व्यापक तौर पर देखा जा सकता है, खासकर उत्तरी और पूर्वी इलाकों में। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, विदिशा, सतना, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, कटनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, बुरहानपुर, शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ जैसे लगभग सभी जिलों में बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर परेशानी भी खड़ी हो रही है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में तेज बरसात हुई, जिससे सड़कें पानी से लबालब भर गईं। भोपाल के न्यू मार्केट, टीटी नगर, अरेरा कॉलोनी और कोलार इलाके में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। इंदौर शहर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे शहर का तापमान गिरकर सामान्य से नीचे आ गया। इंदौर की गलियों में बच्चे बारिश में झूमते नजर आए, लेकिन दूसरी ओर निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग पानी भरने से परेशान दिखे। सागर और दमोह जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा है। ग्वालियर संभाग में तिघरा डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। रीवा और सतना में बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खेतों में धान की रोपाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन कपास और सब्जियों की फसल को नुकसान की खबरें आ रही हैं। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जबलपुर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। किसानों के लिए यह बारिश जहां कुछ राहत लेकर आई है, वहीं ज्यादा पानी से दिक्कतें भी पैदा कर रही हैं। धान, मक्का और सोयाबीन की फसल के लिए बारिश अच्छी मानी जा रही है, लेकिन अधिक जलभराव से बीज सड़ने और पौधों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। गांव-गांव में किसान खेतों की स्थिति देखने को मजबूर हैं और कई जगहों पर खेतों से पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट का सहारा लिया जा रहा है। वहीं शहरों में रह रहे लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं, क्योंकि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और जगह-जगह ट्रैफिक बाधित हो रहा है। प्रशासन की ओर से कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, दमोह, छतरपुर, रीवा, सतना, कटनी और जबलपुर जैसे जिलों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। राहत और बचाव दल को भी सक्रिय कर दिया गया है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का रंग हर जगह अलग अलग दिखाई दे रहा है। कहीं किसान बारिश का स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं आम जनता जलभराव और बाढ़ की स्थिति से जूझ रही है।
कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे जनहानि की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की तेज आवाज और बिजली चमकने के दौरान लोगों को पेड़ों और खुले मैदान से दूर रहना चाहिए। आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहेगा और इसका असर लगभग हर जिले में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। पहले दिन की बात करें तो भोपाल, सागर, दमोह, छतरपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और खंडवा जिलों में मध्यम से तेज बारिश होगी, जबकि ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान खेतों में अतिरिक्त पानी जमा न होने दें और बीज तथा खाद्य को सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरे दिन यानी अगले 24 घंटों में बारिश का दायरा और भी बढ़ेगा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों के लोग सावधान रहें। ग्वालियर संभाग के जिलों जैसे दतिया, मुरैना और भिंड में भी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। वहीं इंदौर, मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में लगातार बौछारें पड़ती रहेंगी, जिससे तापमान सामान्य से नीचे आ जाएगा। इस दिन पूरे प्रदेश में आसमान ज्यादातर समय बादलों से घिरा रहेगा और कई जगहों पर बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर और भोपाल जिलों में लगातार भारी बारिश होगी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने पहले से ही इन जिलों में राहत दलों को अलर्ट पर रखा है। इंदौर, उज्जैन और देवास जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद खेतों और शहर की सड़कों पर पानी जमा रह सकता है। ग्वालियर और रीवा संभाग के जिलों में भी गरज चमक के साथ वर्षा जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर आने वाले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। जहां किसानों को समय पर बारिश से फसल की उम्मीदें बढ़ेंगी, वहीं ज्यादा पानी से नुकसान का खतरा भी रहेगा। शहरों में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या से लोग जूझते रहेंगे। प्रशासन और आम जनता दोनों को मिलकर सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि मौसम की मार से ज्यादा नुकसान न हो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको सबसे सटीक मौसम अपडेट दे सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको आने वाले मौसम अपडेट समय पर उपलब्ध करा सकें।